हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसा क्या काम करते हैं जो आप इतनी अच्छी इनकम करते हैं, कि आप अब इस वक्त आप मंथली कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं। ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन अगर कोई ये काम करना चाहें तो वो भी कर सकते आप अगर आपके पास चंद रुपीज़ भी हैं तो आप कोई ना कोई मीन्स के बिजनेस करें। मेरा 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 खुद का माइंड है कि बिजनेस इज़ द बेस्ट। जो बिजनेस होता है ना वो पूरे ख़ानदान को पालता है, और जो एक नौकरी होती है वो एक घर को बड़ी मुश्किल से पालता है। तो बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन हो, तो बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करें और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और एक बड़ी इनकम हासिल करेंगे। जी, मैंने बीएस फिज़िक्स की हुई है, बैचलर इन फिज़िक्स हूँ। मैंने बेसिकली जो मैंने मैट्रिक तो यहाँ से की थी, अकबर मॉडल यहाँ से, बेसिकली जो अपना विलेज है यहाँ से ही की थी। और इसके बाद जो मेरी बीएस है फिज़िक्स में, वो मैंने लिया से की थी। यूनिवर्सिटी है जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस है, वहाँ से मैंने बीएस फिज़िक्स की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप जैसे लोग जो हैं, आप यंग जनरेशन, वो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन वो अर्न नहीं करते, तो आप हमारे नौजवान लोगों को क्या पैगाम देंगे। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का जो दौर आ चुका है और यहाँ पर आजकल जो घर बैठे जो नौजवान हैं वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं और जो बाहर के काम होते हैं वो इधर बैठ के हम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि मैं फाइवर पर काम कर रहा हूँ, तो इसी तरह आप भी बैठ के मीन्स के जितने भी नौजवान जनरेशन है वो घर बैठ कर कुछ डिफरेंट स्किल्स हैं जिसमें काफ़ी सारी स्किल्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, कुछ भी आपको कोई एक स्किल सीख के आप घर बैठ के आसानी से मंथली 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी मीन्स कि आप मेहनत करते हैं उतने आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो नौजवान घर बैठे हैं तो मेरा उनको यही मशवरा है कि वो मेहनत करें और इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप ऐसा क्या काम करते हैं कि आप इतनी इनकम जनरेट करते हैं, सारे इलाके में ये सोचा छोड़ा जा रहा है कि ज़ियाउर रहमान ख़ान एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। आप हमारे लोगों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसा क्या काम करते हैं जो आप इतनी अच्छी इनकम करते हैं। जी, बेसिकली जब मैं बीएस बैचलर इन फिज़िक्स कर रहा था लिया से, तो वहाँ पर मेरे दोस्त ऑनलाइन काम करते थे। तो और जहाँ पर हम रह रहे थे, जो हॉस्टल मालिक था वो ख़ुद भी एक फ्रीलांसर था। तब हमें इसका आइडिया नहीं था कि फ्रीलांसिंग क्या है। तो तब उन्होंने हमें बोला था कि आज मुझे बहुत याद आता है कि उनकी बात मैंने नहीं मानी, या हमने मतलब जितने भी हम लड़के वहाँ पे रह रहे थे तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे थे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी सीख लें। हमारे पास बहुत ही अच्छा सोर्स था, तब हमें वो फ्री में सिखा रहे थे, तो हमने नहीं सीखा था। और कुछ मेरे दोस्त बाकी काम कर रहे थे, उसमें डिफरेंट काम थे। एक गूगल पे था जो कि वो कर रहे थे, तब मैंने स्टार्ट किया लेकिन मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला, फिर मैंने मतलब छोड़ दिया। 2 साल मैंने नहीं किया। और जब मैंने बैचलर इन फिज़िक्स कर ली तो मैं घर आ गया। अब मैंने बीएस फिज़िक्स कर ली है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में जॉब है नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं परेशान था, तो फिर अब्बू ने कहा कि आप लाहौर चले जाएं, वहाँ पर कोई टीचिंग कर लें या इस तरह। फिर मैं लाहौर चला गया, तो वहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 4 महीने मैंने टीचिंग की। तो इसके बाद मेरा कज़न कर रहा था वही काम जो मैंने 2 साल पहले छोड़ा था, तो मैंने नहीं किया था। तो थोड़ा बहुत किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि क्लाइंट ही नहीं मिला। और फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि आपका कज़न कर रहा है गूगल पे काम, तो आप वो कर लें, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो आप भी कर लें। तो फिर उसके बाद मेरा ये भी था कि मुझे स्टोन्स थे किडनी में, गुर्दे में पत्थरियाँ थी, तो वो उसका मैंने ऑपरेट करवाना था। तो फिर मैं फ़िलहाल लाहौर से घर आ गया। और जब मैं घर आया तो मेरा कज़न ने कहा कि आप मेरे साथ ये काम कर लें। तो फिर मैंने उनके साथ स्टार्ट किया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न किया कि अल्लाह का शुक्र है। अब्बू के जो तमाम कर्ज़े थे, क्योंकि अब्बू ने बहुत सारी मेहनत की थी मेरी कामयाबी के पीछे, अब्बू मीन्स के पेरेंट्स की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। और अब्बू ने मुझे कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत होती थी तो मुझे टाइम पे मिल जाती थी। तो फिर मैं जब घर आया, मतलब मीन्स के मैंने ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, गूगल पे वर्क स्टार्ट किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे पैसे कमाए कि मीन्स के हमारे तमाम कर्ज उतर गए, मैंने घर बना लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह, और मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने इससे क्या कुछ पाया? आप घर का भी ज़िक्र कर लें। इसके अलावा आपने फ्रीलांसिंग के क्या खोया है और क्या पाया आपने इससे? मैंने खोया तो कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेहनत की है और अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया है। आपको पता है कि आज के दौर में घर बनाना भी एक आसान काम नहीं है, जो कि अगर एक सरकारी जॉब होल्डर भी है वो अपनी पेंशन के टाइम घर बना सकता है, क्योंकि इतने पैसे लगते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तकरीबन कोई 70 लाख रुपया मैंने इस घर पे लगा दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम कर्ज भी उतार दिए। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में जो पाकिस्तान में महंगाई आ चुकी है, तो घर के अखराजात भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया मंथली हमारा एक्सपेंसेस हैं घर के, और बिजली के बिल्स वगैरह ईटीसी। पिछले मतलब मीन्स के बिल भी इतने हैवी आ गए थे, तो मतलब मैं सोच रहा था कि यार एक गरीब बंदा कैसे मैनेज करता है। गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्न की है और एक अच्छी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं, और अभी भी मीन्स के स्ट्रगल कर रहे हैं। और फील्ड जो हैं मीन्स के फाइवर पे मैं काम कर रहा हूँ, गूगल पे मैं काम कर रहा हूँ, और जो इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि कोई और भी स्किल्स सीखूँ ताकि एक अच्छा अर्न करूँ। और यूट्यूब की फील्ड में भी मैं आना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना चैनल लॉन्च करूँगा। तो आप ये बताइएगा कि आप अब इस वक्त आप मंथली कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि एक फ्रीलांसर या कोई भी यूट्यूबर वो अपनी पे तो नहीं बताता। बहरहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अच्छी अर्न कर रहे हैं, मीन्स के घर के अखराजात बर्दाश्त हो रहे हैं, और बस यही काफ़ी है फ़िलहाल। मतलब कि आप मंथली इनकम से आप क्या चीज़ खरीद सकते हैं? एक सीडी बाइक खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं है, ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि इसमें जो ये फील्ड है ना, इसमें भी इंसान लॉस आ सकते हैं, प्रॉफिट भी आ सकता है। ये नहीं है, मीन्स के डिफरेंट अर्निंग होती है, कभी कितनी हो जाती है, कभी कितनी। तो मेरे ख़्याल में इसमें लॉस भी आ जाता है कभी कभार। तो आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप काम क्या करते हैं? अक्सर सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि आप हम तो मतलब वीडियो तो बना रहे हैं, तो लोग ये भी पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, तो अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये जो ज़िया हैं तो क्या काम करते हैं आप मतलब के? जी, मैं तकरीबन पहले जो मैं काम कर रहा था वो मैं गूगल पे कर रहा था। गूगल पे डिफरेंट कंपनीज़ एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मैं उनकी प्रमोशन कर रहा था उन कंपनीज़ की, उनकी मैं रेटिंग बढ़ा रहा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट वो गेट का हासिल कर सकें। तो और इसके अलावा मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का, जो कि मैंने अपने ही कज़न से सीखी है वीडियो एडिटिंग। मैं ख़ुद तो नहीं करता वीडियो एडिटिंग, लेकिन मीन्स के मेरा अकाउंट है फाइवर पे वीडियो एडिटिंग का, वहाँ पर मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, और जो काम है वो मेरे वर्कर्स करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन अगर कोई ये काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आप इस मीन्स के आप रेडी हो जाएँ कि मैंने ये काम करना है, तो आप कर लेंगे। तो इसमें स्ट्रगल्स तो लगती है। मैंने भी फाइवर पे जब मैंने काम सीखा तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ी थी। मीन्स के अभी तक फ़िलहाल मैं फाइवर मीन्स के वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन डीलिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी डीलिंग की वजह से मैं फाइवर पे पैसे कमा रहा हूँ। और मीन्स लाज़मी नहीं है कि आपको वो पूरी स्किल्स आनी चाहिए, लेकिन स्किल्स अगर आपको आती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये लाज़मी नहीं है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। जस्ट आप ये सीख लें कि मैनेज करना है, मीन्स के अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, क्लाइंट से बात किस तरह करनी है। तो अगर आपको ये भी पता है तो तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक स्किल सीख लें, उसके एक्सपर्ट बन जाएं। मतलब आप जब किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको ऑर्डर भी उसके आते हैं और आप उससे अच्छी इनकम भी जनरेट करते हैं। जी बिल्कुल, ऑर्डर आते हैं। अब जैसे फाइवर पे देखेंगे तो वहाँ पर तकरीबन 50 के यानी 50,000 बंदा काम कर रहा है। तो उसमें देखें कि अब काम तो सबको नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करता है, मीन्स मेहनत का मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है वहाँ पे लाजमी। मीन्स के कल अब ये नहीं है कि कल कोई मेरे घर आ जाए और ये कहे कि यार मुझे भी सिखाओ, आप इतने पैसे कमा रहे हैं।
तो उनको ये बात भी जाननी होगी कि उसमें इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ती है, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे आप टॉप पर जाएंगे, और अगर आप टॉप पे जाएंगे तो तब आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोग देखा देखी में वो काम स्टार्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो अक्सर लोग एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने आगे स्टेप कौन सा उठाना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करना होता है उसमें मेहनत होती है, मेहनत दरकार होती है। तो आपने इसमें कितनी मेहनत की है और इतना पैसा अर्न किया? मेहनत तो मैंने काफ़ी की है। मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर गया था, तब मेरी जो स्कूल में मैं टीचिंग कर रहा था, 4 मंथ तकरीबन मैंने टीचिंग की, और इस दौरान इस दौरान मैंने इतना अर्न किया कि वो बस मतलब घर से मंगवाने पड़ते थे, अखराजात इतने थे, रेंट इतने थे, खाने पीने के। तो इसके बाद फिर मैं घर आ गया, और फिर मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्टार्ट किया, और जो गूगल पे काम था उसमें मेरी इतनी मेहनत नहीं लगी। मेहनत भी होती है, मेहनत तो होती है थोड़ी, ये ज़्यादा मेहनत तो होती है। तो बाकी जो फाइवर पे यहाँ पर बहुत टफ है, मीन्स के मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप ऐसे मजाक में ले लें, मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम में। तो चलो आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है तकरीबन पाकिस्तान की जो तमाम यूथ है, मेरा उनको ये पैगाम है कि आप फारिग ना बैठें, कोई ना कोई काम ज़रूर करें। आप अगर आपके पास चंद रुपीस भी हैं तो आप कोई ना कोई मीन्स के बिजनेस करें। मेरा 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 खुद का माइंड है कि बिजनेस इज़ द बेस्ट। जो बिजनेस होता है ना वो पूरे ख़ानदान को पालता है, और जो एक नौकरी होती है वो एक घर को बड़ी मुश्किल से पालता है। तो बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन हो, तो बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करें, और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और एक बड़ी इनकम हासिल करेंगे।